तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते गाइज अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले द मामी रिया रिप्ली से। आज वापसी हो गई मंडे नाइट रॉ के अंदर एंड इसके बाद इनके लिए क्या प्लान है इसको लेके अपडेट है। इनका कैरेक्टर क्या होने वाला है, कैरेक्टर मतलब हील होने वाली है या फिर बेबी फेस होने वाली है, इसको लेके अपडेट है पीडब्ल्यू इंसाइडर की तरफ से। आप लोग देख सकते होगे रिया रिप्ली इज नाउ लिस्टेड एज अ बेबी फेस इंटरनली वाइल्स द अदर मेंबर्स ऑफ द जजमेंट डे रिमेन लिस्टेड एज हील्स करेंटली इन डब्ल्यूडब्ल्यू। तो पीडब्ल्यू इंसाइडर के हिसाब से रिया रिप्ली अभी रिटर्न के बाद बेबी फेस बन चुकी हैं। इंटरनली उनको लिस्टिंग्स में लिस्ट कर दिया गया बेबी फेस के तौर पे। बाकी जो अदर मेंबर्स हैं जजमेंट डे के वो अभी भी हील्स के तौर पे ही लिस्टेड हैं, यानी कि डोमिनिक मिस्टीरियो, डैमन पेस्ट, फिन बैरर, जेडी मैकडोना, कार्लिटो भी शायद से अगर आप काउंट करो उनको तो ये लोग भाई हील्स के तौर पे अभी भी जजमेंट डे के अंदर फीचर्ड हैं, लिस्टेड हैं। बाकी रिया रिप्ली हो चुकी हैं बेबी फेस। इनका रिटर्न वो देख के लगा था भाई कि ये बेबी फेस है। वैसे जब ये हील थी तब भी इनको फेस के तौर पे रिएक्शन मिला था, सो आई डोंट थिंक भाई कोई खास डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होगा। हाँ, इनके टैक्टिक्स में अंतर आएगा, ये थोड़ा और फेयर प्ले करने लगेंगी। वैसे भी रिया रिप्ली फेयर ही प्ले करती थी भाई, मैंने कभी देखा नहीं कि रिया रिप्ली हील है तो चीट कर रही है, ये वो कर रही है, ये सब उस टाइप की हील नहीं थी, एक बैड एस हील थी। तो आई डोंट थिंक ज़्यादा कोई बहुत डिफरेंस आने वाला, लेकिन हाँ कुछ तो विजिबल डिफरेंस होगा। बाकी अभी के हिसाब से बाकी जजमेंट डे के मेंबर्स जो हैं वो स्टिल हील हैं, लेकिन आई थिंक बहुत ही जल्दी डायमंड प्रिस्ट बनने वाले हैं बेबी फेस। वो भी भाई हील होने के बावजूद फेस की तरह ही है। लाइक रिया रिप्ली जब चैंपियन थी जिस तरीके से वो थी उसी तरीके से डायमंड प्रिस्ट भी। आप देख रहे होगे कि वो नहीं चाहते हैं कि उनके मैच के अंदर कोई इंटरफेयर करे। इवन आपने आज देखा होगा मंडे नाइट रॉ में बैक स्टेज सेगमेंट, तो वहाँ पे डायमंड प्रिस्ट प्रॉमिस करते हैं रॉलिंस को कि जब वो गुंथर के अगेंस्ट टाइटल सक्सेसफुली डिफेंड कर लेंगे तो वो वापस से रॉलिंस को अपॉर्चुनिटी देंगे। इनके मनी इन द बैंक की स्टिपुलेशन थी भाई कि अगर रॉलिंस हार जाएंगे तो उनको वापस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी जब तक प्रीस्ट चैंपियन रहेंगे। लेकिन डायमंड प्रिस्ट ने देखा भाई कि जो रेफरी है उसने एक वॉच करा, ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू दिखा रही है, वो अलग बात है कि प्रीस्ट खुद ही नॉकआउट हो गए थे, तो ऐसा दिखा रहे हैं कि रेफरी से वॉच हुआ। तो अभी के हिसाब से डायमंड प्रिस्ट बेबी फेस की तरह एक्ट करते हुए रॉलिंस को एक और अपॉर्चुनिटी देने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत ही जल्दी प्रीस्ट भी बेबी फेस बनेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ हफ्तों के अंदर ही मोस्ट लाइकली समर स्लैम तक हो ही जाएंगे। खैर गाइस आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। अगेन रिया रिप्ली को लेके इनके रिटर्न ने भाई कितने नंबर्स ड्रॉ करे वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोगों ने एक्सपेक्ट करा था, कुछ लोगों ने बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट करा था कि रिया रिप्ली वापस आएंगे। मैंने आपको कल बताया था कि भाई चांसेस हैं, मैं कंफर्म नहीं था लेकिन मैंने आपको बताया था इनका रिटर्न हो गया। अब ऐसे में नंबर्स के मामले में अगर आप देखोगे यूट्यूब व्यूज़ तो देख सकते हो रिप्लीज रिटर्न वीडियो ऑन डब्ल्यूडब्ल्यूई's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हैज़ अमेस्ड 1.12882 मिलियन व्यूज़ इन जस्ट 9 आवर्स अंडरस्कोरिंग द एक्साइटमेंट सराउंडिंग हर कमबैक। यानी कि 1.1 मिलियन प्लस से ऊपर व्यूज़ हैं, 11,28,282 व्यूज़ ये अभी के हिसाब से जब मैं आपके साथ ये वीडियो बना के अपडेट शेयर कर रहा हूँ। तो बाकी ये इंडिया के अंदर वीडियो ब्लॉक होगी 100%, इंडिया में तो अवेलेबल कहाँ ही होती है। इसके बावजूद भाई सिर्फ 9 घंटे के अंदर ये इतने सारे व्यूज़ हैं, 9 घंटे में 11 लाख व्यूज़ रिया रिप्ली के ऊपर। तो भाई मैसिव ड्रॉ निकल के सामने आ रही है रिया रिप्ली। लेकिन हाँ रिटर्न को लेके कुछ लोग डिसअपॉइंटेड है कि भाई थोड़ा सा अंडरवेलमिंग था, सही तरीके से बुक नहीं हुआ, वो अलग बात है, लेकिन नंबर्स तो काफ़ी ड्रॉ हुए। इवन मैंने देखा भाई रिया रिप्ली के ट्वीट के ऊपर 70,000 लाइक्स है। एंड बाकी आप जानते हो मैंने आपको बता रखा है कि ट्विटर पे 70,000 लाइक्स या फिर 50,000 से ऊपर लाइक्स, 40,000 से ऊपर लाइक्स बहुत बड़ी चीज़ है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि फिन बैलर को लेकर जजमेंट डे को ही लेकर बैक टू बैक अपडेट आ रही है। फिन बैलर भाई अभी कमेंट करते हैं अपने करेंट डब्ल्यूडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, करेंट डब्ल्यूडब्ल्यू डील के ऊपर एंड बहुत कुछ यहाँ पे डिस्क्लोज करते हैं। साथ में वो कमेंट करते हैं कि क्या वो गुंथर को फेस करना चाहेंगे। देख सकते हो कि आप लोग भाई यहाँ पे फिन बैलर कंफर्म्स दैट ही साइंड अ 5-year एक्सटेंशन विद डब्ल्यूडब्ल्यू। कहते हैं फिन बैलर, आई हैव एक्सप्रेस्ड माई ओपिनियन टू द ऑफिस, आई वुड लव टू गेट to that Gunther match in the future. So fingers crossed, I have got 5 years on my deal, so we can get it done in the next 5 years. Yeah, another extension for 5 years. तो कहना है फिन बैलर का कि इन्होंने जो नई डील साइन करी है उसमें इन्होंने एक न्यू एक्सटेंशन को साइन करा है। 5 साल के लिए डील इनकी और एक्सटेंड हो चुकी है। गुंथर के बारे में बात करते हैं, कहते हैं कि मैं गुंथर से बिल्कुल compete करना चाहूँगा, आगे फ्यूचर में मैं ये मैच करना चाहता हूँ। तो फिंगर्स क्रॉस्ड है, 5 साल है मेरी डील के अंदर, तो मैं श्योर हूँ कि हाँ उस मैच तक हम लोग पहुँच जाएंगे 5 सालों में। तो अभी के हिसाब से फिन बैलर और 5 साल के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ लॉक हो चुके हैं। यानी कि अब मान के चलो भाई 2028-29 तक बिल्कुल सेफ है, सिक्योर हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ। अब इस 5 साल में भाई क्या क्या होना चाहिए इनके साथ वो आप कमेंट करके बता सकते हो। क्या इनको वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतनी चाहिए या फिर क्या क्या आप चाहते हो वो कमेंट करके बताना। अभी के हिसाब से फिन बैलर ये डिटेल्स शेयर करते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है मिस ब्लिस एलेक्सा ब्लिस को लेके। एलेक्सा ब्लिस के रिटर्न को लेके अपडेट है भाई, मैं आपको दिखा
दिखा देता हूँ, रेसलिंग ब्लॉग की रिपोर्ट है ये। अब अगर आप ट्रस्ट करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आपके ऊपर है। आप देख सकते हो, एज ऑफ दिस मोमेंट देयर्स बिन नो न्यू अपडेट्स रिगार्डिंग एलेक्सा ब्लिस रिटर्न टू WWE। यानी कि इस अपडेट से कुछ भी बदलाव नहीं होता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है। अभी तक हमको कुछ नहीं पता था, अभी भी हमें कुछ नहीं पता। यानी कि अभी के हिसाब से WWE शायद से कुछ प्लान कर ही नहीं रही है एलेक्सा के बारे में, बिकॉज अगर कुछ प्लान करती तो कोई ना कोई रिपोर्ट कर ही देता। भाई कुछ भी सुनने में नहीं आ रहा, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि एलेक्सा कब वापस आएंगी भी या फिर नहीं आएंगी। मुझे लगता है बहुत सारे लोग लेजिट भाई भूल भी चुके हैं एलेक्सा ब्लिस के बारे में। मतलब मैं नहीं देखता लोगों को कि वो एंटिसिपेट कर रहे हैं एलेक्सा के रिटर्न को। अब काफ़ी लेट हो चुका है। क्या आपको लगता है कि WWE को जल्दी इनको वापस लाना चाहिए? मेरे हिसाब से भाई लाना तो चाहिए, बिकॉज अब हाइप डेड हो जाएगी। नहीं तो मुझे देख के लगता है ऐसा, क्लियरली विजिबल है। अभी के हिसाब से एलेक्सा को लेके वंस अगेन अपडेट ये है कि इनको लेके कोई अपडेट नहीं है, यानी कि शायद इनके लिए कुछ डिस्कस ही नहीं हो रहा है भाई, कुछ प्लान ही नहीं है, तभी तो भाई कोई कुछ शेयर ही नहीं कर रहा है। क्या सोचते हैं भाई आप इस सिचुएशन के बारे में कमेंट करके बताना। कई सारे ऐसे टैलेंट्स है भाई जो कि वापस ही नहीं आ रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं। एक रॉलिंस से भाई रेसलमेनिया में गए, उसके बाद गायब हुए, फिर तुरंत आ गए। रिया रिप्ली गई, तुरंत आ गई। लेकिन कुछ ऐसे टैलेंट्स है जो कि भाई सालों से गायब है, आ ही नहीं रहे। कार्मेला भी उनमें से एक है। तो क्या सोचते हो भाई आप इसके बारे में कमेंट करके बताना। अभी के हिसाब से ये अपडेट है एलेक्सा को लेके, जो कि शायद उतनी मैटर नहीं भी करती है, बिकॉज इससे कुछ कंक्लूजन निकलता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि डीन एम्ब्रोज को लेके, यानी कि जॉन मॉक्सली को लेके। तो भाई जॉन मॉक्सली को WWE ने एक बार फिर से वंस अगेन मेंशन करा है। इस बार तो PLE में करा है, मनी इन द बैंक में करा है। ये चीज़ मेरे से मिस हो गई भाई, हो सकता है बहुत सारे लोगों से मिस हो गई होगी। अब ऐसे में आप में से किसी एक भाई ने ट्विटर पे मुझे ये चीज़ बताई कि WWE ने इनको मनी इन द बैंक में बिल्कुल ओपनली दिखाया था। हुआ ऐसा कि मनी इन द बैंक में सेथ रॉलिंस एंड डायमंड प्रिस्ट के मैच से पहले इन्होंने एक प्रोमो दिखाया। हमेशा दिखाते हैं, हर मैच के लिए दिखाते हैं। इस प्रोमो के अंदर भाई जॉन मॉक्सली यानी कि एम्ब्रोज बिल्कुल क्लियरली विजिबल थे। यूजुअली क्या होता है, नॉर्मली ऐसा होता है कि WWE इनको क्रॉप आउट कर देती है, शील्ड का मेंशन जहां भी होता है इनको क्रॉप आउट कर दिया जाता है। लेकिन ये चीज़ पहले हुआ करती थी, रिसेंटली कुछ महीने में हम लोग इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि WWE इनको बैक टू बैक मेंशन कर रही है। कुछ टाइम पहले तो भाई इन्होंने टोटल नेम ड्रॉप करा था, डीन एम्ब्रोज ऐसे लिखा था अपने ट्वीट पे। तो WWE इस चीज़ को रेगुलरली कर रही है। एंड अभी अपने लाइव PLE में, प्रीमियम लाइव इवेंट में, इन्होंने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच के दौरान क्लियरली दिखाया एम्ब्रोज को। शील्ड के मामले में ही दिखाया, लेकिन दिखाया। ये एक बार फिर से एम्ब्रोज का मेंशन फैंस को काफ़ी ज़्यादा हाइप करता है। लेकिन बस दिक्कत यही है ना भाई कि एम्ब्रोज कॉन्ट्रैक्ट से निकल नहीं रहे हैं। अगर एम्ब्रोज कुछ CM पंक जैसा कांड करते हैं तब शायद भाई वो AEW से निकलें। लेकिन उसमें भी अब एक झमेला ये है कि मुझे नहीं लगता है कि टोनी खान रिलीज़ करेंगे एम्ब्रोज को, बिकॉज उनको पता होगा कि भाई अभी इनका चाल है, ये इसी तरीके से जा रहे हैं WWE के अंदर। तो अब मॉक्सली शायद वो करके भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो अगर इनको वेट करना है तो भाई दो ही चीज़ के लिए इनको प्रे करना पड़ेगा। एक तो कि इनकी डील जल्दी खत्म हो, जल्दी एक्सपायर हो 2027 जो कि रूमर है, और या नहीं तो कि AEW बैंकरप्ट हो जाए। लेकिन AEW बैंकरप्ट होगी भाई तो बहुत सारे लोगों को लॉस होगा, तो वो तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। लेकिन एम्ब्रोज इन्हीं दो कंडीशंस के अंदर WWE के अंदर 2027 से पहले वापस आ सकेंगे। एक तो वो CM पंक वाला कुछ कांड कर दें, अगर उसमें कहीं भी किसी भी तरीके से टोनी खान इनके जाल में फंस के इनको रिलीज़ कर देते हैं तब ये WWE के अंदर आ जाएंगे। और दूसरा नहीं तो AEW अगर कंपनी ही बंद होगी 2027 से पहले तो ये WWE के अंदर आएंगे, नहीं तो भाई 2027 से पहले तो नहीं आ सकते हैं। मैंने आपको कई बार बता रखा है। अभी के हिसाब से पॉइंट ये नहीं है कि कब आएंगे कब नहीं आएंगे, पॉइंट ये है कि WWE ने एक बार फिर से इनको मेंशन करा, इस बार PLE में करा। आपने कैच करा तो अपनी कमेंट करके बताना। मेरे से मिस हो गया, कुछ और लोगों से मिस हुआ होगा तो मैं शेयर कर दे रहा हूँ आपके साथ। फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए बस एक कुछ न्यूज़ अपडेट से। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसे WWE की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।